हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब क्लास चैनल में न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज हम केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अबव लॉ पढ़ने वाले हैं, जो कि 11th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है अबव लॉ। देखिए, नाम से जैसे क्लियर हो रहा है, अबव लॉ ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है और कई बुक में सर्च करने के बाद भी ये पता नहीं चला कि अभी तक किसने दिया है। तो सबसे पहले तो आपका ये होमवर्क है कि अबव लॉ किसने दिया है। देखिए, अबव लॉ जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड्स है, जिसका मतलब होता है, मीन्स होता है एडिंग वन बाई वन, एडिंग वन बाई वन, एडिंग वन बाई वन, यानी कि एक एक करके जोड़ना, एक एक करके जोड़ना। सॉर्ट बाय ऑर्डर, सॉर्ट बाय ऑर्डर यानी क्रम के अनुसार रचना करना या एक एक करके जोड़ना। अबव लॉ ये जर्मन भाषा का एक शब्द है। देखिए, इसमें ये बताया गया है, अगर कोई भी एटम्स है और कोई भी एटम का ऑर्बिटल है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे भरे जाएंगे, उसके बारे में ये नियम बताता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में फिल कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस है वो आपका बन नहीं सकता है। यानी कि सबसे पहले, जैसे असेंडिंग ऑर्डर आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, यानी कि सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, जैसे 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, देन 6, देन 7, डैट डैट डैश। ये क्या है, हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। तो इलेक्ट्रॉन्स को भी हम किसी भी एटम्स के ऑर्बिटल्स में लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में फिल करते हैं, ये ऑर्डर बताता है। और सेकंड ये है कि असेंडिंग ऑर्डर में हम फिल करेंगे किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स में लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। अब कैसे फिल किए जाएंगे ये फिगर से हम पता करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये है 1s, फिर 2s, ये 3s, ये 4s, ये 5s, ये 6x। ये तो हमने ऑर्बिटल्स बनाए हैं, s ऑर्बिटल्स, s ब्लॉक, s ऑर्बिटल्स, s p d f। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। देन अब क्या करना है, इन दोनों के बीच में 2p, 2s के आगे 2p, यहाँ थोड़ा सा नीचे 2p, यहाँ 3p। फिगर देख लीजिए कैसे बनेगा। थोड़ा सा नीचे बनाना है, 2s के नीचे थोड़ा सा, 3s के नीचे 3p थोड़ा सा, 4s के नीचे 4p थोड़ा सा, छोटा सा बनाना है। 5s के नीचे 5p, देन 6s के नीचे 6p, छोटा सा बनाना। फिर 3s, 3p, 3d, 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि 3 से p s p d भी शुरू हो जाता है, f ब्लॉक शुरू हो जाता है। तो 3f, इसके नीचे 4p के नीचे थोड़ा सा 4f और 5f। और फोर्थ क्वांटम नंबर कहाँ से शुरू होता है, f, 4f, 5f, s p d, सॉरी ये f को d कर लीजिए, d, देन 5d, एंड f ब्लॉक कहाँ से शुरू हो जाता है, फोर्थ से, यानी कि 4f
एंड 5 F। ठीक है, अब ये इसे ऐसे ले जाइए, एरो का निशान लेफ्ट हैंड की तरफ होना चाहिए। फिर ऐसे, फिर एरो यहाँ 4S से 3P, एरो लेफ्ट हैंड की ओर होना चाहिए। 5S, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, देन 6X, ये तो हमने अभी तक क्या बनाया है, ऑर्बिटल्स बनाए हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कैसे जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 1S में, 1S के बाद 2S में, 2S के बाद डैश यहाँ से सीधे यहाँ आएगा 2P, 2P के बाद 3S, और फिर डैश 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 3S से इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3P। अब देखिए 3P के बाद 3D में नहीं जाएगा, फिर इसी के अनुसार जैसे 2P के बाद 3S में गया था, 3S के बाद फिर 2P में जाएगा, डॉट 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 3P में जाएगा, और 3P के बाद 4S में आएगा, फिर इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, फिर 4S के बाद यहाँ एंटर करेगा 3D में, 3D के बाद देन 4P, देन 5S, और फिर 5S के बाद एंटर करेगा इलेक्ट्रॉन्स 4D में, और फिर इसी के अनुसार जैसे ऊपर था 4D के बाद 5P, देन 6S, और फिर इसी के अकॉर्डिंग फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा 4F में, फिर जाएगा 5D में, और देन फिर जाएगा 6P में। तो ये क्या था, सबसे यहाँ से एक बात और पता चल रही है, जो लोअर एनर्जी स्टेज है यहाँ पर 1S की है, उसके बाद 2S की होगी, 2S के बाद 2P की होगी, फिर देन 3S की होगी, फिर एनर्जी स्टेट बढ़ता जा रहा है 3P की ओर, 3P में एंटर करेगा इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 4S में एंटर करेगा, 4S के बाद 3D, 4P, 5S, देन 4D, 5P, 6X, देन 4F, 5D एंड 6P। तो यही है हमारा अबाउ लॉ। यानी कि अबाउ लॉ क्या बताता है, ये नियम, दैट्स लॉ about how to fill electron, subshell of any atom। यानी कि परमाणु के कक्षकों में हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल कर सकते हैं, ये नियम हमें बताता है। दूसरी भाषा में हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कैन फिल लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निम्नतम स्तर वाले कक्षा में जाएगा, ऊर्जा के इस कक्षक में जाएगा, और उसके बाद हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। तो ये नियम हमें बताता है। अब देखिए हम कैसे से शो करते हैं, शो कैसे करेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से पता चलेगा। जैसे 20 किसका होता है एटॉमिक नंबर, कैल्शियम इक्वल टू, हाउ टू फाइंड कन्फिगरेशंस,
सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s। तो s में मैक्सिमम हैव इलेक्ट्रॉन्स इन s ऑर्बिटल्स 1s2, देन 1s, देन 2s। तो देन s ब्लॉक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s ऑर्बिटल्स नंबर 2, 1s2, 2s2। देन 2s के बाद कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, 2p, देन 2p टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल्स इक्वल टू 6। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, 2 2 4 2 6 10 इलेक्ट्रॉन। 2p के बाद इलेक्ट्रॉन फिर एंटर करेगा किसमें, 3s में। 3s में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल्स इक्वल टू 2। 3s के बाद इलेक्ट्रॉन्स जाएगा हमारा 3p में। तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल्स 6, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। देन 3p के बाद जाएगा 4s2 में। तो ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस ऑफ कैल्शियम, हाउ टू फिल्स इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू अबाउ लॉ 1 by 1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। यानी कि एक एक करके इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऐसा नहीं है कि सीधे 1s से सीधे हम 2p में एंटर कर दें इलेक्ट्रॉन, तो गलत हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग हम आगे भी बना सकते हैं 21 का। 21 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। 4s2 के बाद देखिए कहाँ जाएगा, 4s2 के बाद जाएगा इलेक्ट्रॉन्स 3d में। 3d कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3d1 में हो जाएगा। ये है स्कैंडियम, डी ब्लॉक का एलिमेंट है स्कैंडियम। तो ये रहा आपका अफबाउ का नियम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इसके अनुसार हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी स्टेट्स, ये रही आपकी पहला 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 3d के बाद 4p, 4p, 5s, देन 4d डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। यह है हाई एनर्जी। सबसे लोअर एनर्जी स्टेट 1s की होगी, फिर उससे ज़्यादा 2s की, 2p की, 3s की, 3p की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए। उसके अकॉर्डिंग 4 एलिमेंट्स जो हैं Cr यानी कि क्रोमियम, Au गोल्ड, Ag चांदी एंड देन Cu कॉपर, ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ये अकॉर्डिंग टू अबाउ लॉ का एजम्पशंस हैं, यानी कि अपवाद हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस कैसे बनेंगे, ये रहा आपका होमवर्क। ज़रूर कमेंट्स में करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।